नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी प्रोविजंस इन इंडिया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब इमरजेंसी इम्पोज कर दी जाती है कंट्री में तो बहुत सारे फेडरल फीचर्स सस्पेंड कर दिए जाते हैं। इसी वजह से इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन के बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम पहले ये जानते हैं कि इमरजेंसी कितने टाइप के होते हैं। इमरजेंसी 3 टाइप्स के होते हैं: नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी जिसको प्रेसिडेंट रूल के नाम से भी जाना जाता है, और तीसरा फाइनेंशियल इमरजेंसी। जितने भी हमारे कंट्री के इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अगर आर्टिकल्स की तरफ गौर करें तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी आर्टिकल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में मेंशन्ड है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आज हम यहाँ पे एक बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही एक डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग गेन करेंगे नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी किन ग्राउंड्स के आधार पर प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकता है। जब प्रेसिडेंट ये फील करता है कि सिक्योरिटी हमारे देश की थ्रेटेंड है ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन, तो वो नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम कर सकता है। लेकिन दोस्तों, ये जो थर्ड ग्राउंड हमने बात की आर्म्ड रिबेलियन, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले उसकी जगह इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ करता था। लेकिन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इस एम्बिगुअस टर्म को हटाकर आर्म्ड रिबेलियन इंसर्ट कर दिया गया था ताकि इसका मिसयूज़ ना हो सके। बढ़ते हैं आगे। हमने ये तो पता कर लिया कि प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकता है नेशनल इमरजेंसी, और वो ना सिर्फ पूरे देश में बल्कि किसी एक पार्ट में भी नेशनल इमरजेंसी कर सकता है इम्पोज। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले ऐसा संभव नहीं था। तो ये जो प्रोक्लेमेशन वो कर देगा प्रेसिडेंट, उसके बाद पार्लियामेंट से इसको सपोर्ट मिलना, बैकिंग मिलना 1 मंथ के अंदर यानी 30 दिनों के अंदर पार्लियामेंट के द्वारा इसका सपोर्ट करना, इस प्रोक्लेमेशन का समर्थन करना आवश्यक है। हालांकि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से पहले ये पीरियड 2 मंथ था, यानी कि 2 मंथ के अंदर पार्लियामेंट को अप्रूव करना था। लेकिन अब ये 2 मंथ को कम करके 1 मंथ कर दिया गया है। अगर क्या हो कि जिस 1 मंथ में पार्लियामेंट को इस प्रोक्लेमेशन को अप्रूव करना है, अगर उसी 1 मंथ के बीच लोकसभा डिसॉल्व हो जाए तो उस सिचुएशन में अगर राज्यसभा ने इस प्रोक्लेमेशन को अपना अप्रूवल दे दिया है तो लोकसभा के रिकॉन्स्टिट्यूट होने के 30 दिनों के अंदर तक ये प्रोक्लेमेशन वैलिड रहेगा। अगर 30 दिनों के अंदर तक जब लोकसभा रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी और अगर वो इस प्रोक्लेमेशन को अपना समर्थन दे दे तो ये प्रोक्लेमेशन 6 मंथ तक जारी रहेगा। अब इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन्ड नहीं है कि कितने समय तक ये कंटिन्यू चल सकता है। जैसे कि अगर हम स्टेट इमरजेंसी की बात करेंगे तो उसमें मेंशन है कि मैक्सिमम 3 इयर्स के लिए ये स्टेट इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट रूल रहेगा किसी स्टेट में। लेकिन ऐसा यहाँ नेशनल इमरजेंसी में मेंशन्ड नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हर 6 मंथ पे रेजोल्यूशन अप्रूवल का रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में स्पेशल मेजॉरिटी से पास किया जाएगा, और ये हर 6 मंथ तक ये कंटिन्यू चलेगा, फिर कंटिन्यू चलता रहेगा। बढ़ते हैं आगे। लास्ट पॉइंट जिसमें हमें देखना है वो ये है कि रिवोकेशन कैसे किया जा सकता है। देखिए, यहाँ पे अगर सपोज़ कीजिए कि पूरे लोकसभा के 1/10 मेंबर्स, अगर लोकसभा के 1/10 मेंबर्स अगर डिसअप्रूवल कर रहे हैं इस नेशनल इमरजेंसी का, तो अगर पार्लियामेंट अगर हाउस यानी कि लोकसभा अगर वो सेशन में है तो स्पीकर के पास वो ये अपना रेजोल्यूशन पेश करेंगे, और अगर सेशन में नहीं है हाउस तो उस सिचुएशन में
एक स्पेशल सिटिंग कंडक्ट की जाएगी और प्रेसिडेंट को ये रेजोल्यूशन पेश किया जाएगा। और इस स्पेशल सिटिंग में जो वोटिंग होगी सिंपल मेजॉरिटी से, अगर उस सिंपल मेजॉरिटी से इस डिसअप्रूवल के रेजोल्यूशन को पास कर दिया जाता है तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट रिवोक कर देगा इस नेशनल इमरजेंसी को। तो दोस्तों ये था नेशनल इमरजेंसी। बढ़ते हैं आगे। इफ़ेक्ट्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी। अगर हम नेशनल इमरजेंसी के इफ़ेक्ट्स की बात करें तो हम इसमें 3 टाइप के इफ़ेक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले सेंटर स्टेट के रिलेशन में क्या डिफरेंस आएगा। सबसे पहले जब नेशनल इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया जाएगा किसी भी पार्ट ऑफ कंट्री में या फिर पूरे देश में, तो उस सिचुएशन में सेंटर कोई भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकती है स्टेट्स को किसी भी मुद्दे पर। यानी कि यहाँ पर किसी भी मुद्दे पर सेंटर डायरेक्शन दे सकती है स्टेट को। नॉर्मल टाइम में दोस्तों ऐसा नहीं होता है। नॉर्मल टाइम में भी हालांकि सेंटर कुछ मुद्दे पर, सर्टेन मैटर्स पर डायरेक्शन दे सकती है स्टेट को, लेकिन वो लिमिटेड है। लेकिन यहाँ पर इमरजेंसी के दौरान, नेशनल इमरजेंसी के दौरान, ये स्कोप ऑफ गिविंग डायरेक्शन गेट्स वाइडेंड एंड कवर्स ऑल मैटर्स। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हालांकि सस्पेंड नहीं होगी, यानी कि जब नेशनल इमरजेंसी इम्पोज किया जाता है तो उस सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड नहीं होगी। बढ़ते हैं आगे। लेजिस्लेटिव रिलेशन में क्या फ़र्क आएगा। देखिए सबसे पहली बात, पार्लियामेंट कोई भी स्टेट लिस्ट में दिए गए मैटर्स पे लॉ बना सकती है। हालांकि यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान लेजिस्लेचर सस्पेंड नहीं होगा और प्रेसिडेंट स्टेट सब्जेक्ट पर भी ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में प्रेसिडेंट केवल उन्हीं मुद्दे पर ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है जिस पर पार्लियामेंट लॉज इनेक्ट करती है। बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करने वाले फाइनेंशियल रिलेशन में क्या डिफरेंस आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यूज़ प्रेसिडेंट विल पे डिपेंड करेगा और प्रेसिडेंट की जो भी विल होगी वो पार्लियामेंट के पास पेश किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग रेवेन्यू को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा स्टेट्स को। अब हम अपने दूसरे इफेक्ट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा इफेक्ट जो हम बात करने वाले हैं वो ये है कि लोकसभा और स्टेट असेंबली की टेन्योर में क्या फ़र्क आएगा। नॉर्मल टर्म से इनका टर्म एक्सटेंड कर दिया जाएगा और ये टर्म का जो एक्सटेंशन है ये इमरजेंसी के रिवोक होने के 6 मंथ तक कंटिन्यू रहेगा। दूसरी तरफ तीसरा पॉइंट जो इफेक्ट है वो है फंडामेंटल राइट पे आने वाले बदलाव। इसमें हमें 2 प्रोविज़न को ध्यान से देखना है। आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है जब भी एक्सटर्नल एग्रेशन या वॉर की वजह से पीस थ्रेटेंड हो रहा हो और नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की गई हो। जब फंडामेंटल राइट, अदर फंडामेंटल राइट की मैं बात करती हूँ तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर जितने भी अदर फंडामेंटल राइट हैं उनके बारे में प्रेसिडेंट स्पेसिफाई करेगा कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट इनऑपरेटिव हो जाएंगे नेशनल इमरजेंसी के सिचुएशन में। तो ये था नेशनल इमरजेंसी। अब बढ़ते हैं आगे स्टेट इमरजेंसी की तरफ। स्टेट इमरजेंसी प्रोक्लेम किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा अगर उसे ये लगता है कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो गई है और इसमें जिन 2 आर्टिकल्स में ये मेंशन्ड है स्टेट इमरजेंसी को इम्पोज करने के लिए वो है आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365। आर्टिकल 356 में एक ग्राउंड दिया हुआ है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर हो गया है तो उस सिचुएशन में एक पर्टिकुलर स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया जा सकता है। जबकि आर्टिकल 365 में ये दिया हुआ है कि अगर कोई स्टेट सेंटर के डायरेक्शन को नहीं फॉलो कर रहा है और प्रेसिडेंट को ये लग रहा है कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के आधार पर रूल नहीं किया जा सकता उस स्टेट में, तो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दिया जाएगा कंसर्न्ड स्टेट में। प्रोक्लेमेशन कर देने के बाद, प्रेसिडेंट की इस प्रोक्लेमेशन के बाद पार्लियामेंट को 2 महीने के अंदर इसे अप्रूवल देना पड़ेगा और सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू। पिछले वाले नेशनल इमरजेंसी में आपने देखा था वहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी था, लेकिन यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी है। बट हैं आगे कंटिन्यूएशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हर 6 मंथ पर अप्रूवल पार्लियामेंट से लेना पड़ेगा अगर इसे एक्सटेंड करना है स्टेट इमरजेंसी को।
लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड दिया हुआ है 3 ईयर्स, यानी 3 ईयर्स से ज़्यादा स्टेट इमरजेंसी इम्पोज नहीं रखा जा सकता किसी भी स्टेट में। और अगर 1 ईयर से ज़्यादा किसी भी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज किया गया है तो उस सिचुएशन में 2 कंडीशन को मीट करना ज़रूरी है। पहली बात, या तो देश भर में नेशनल इमरजेंसी हो या फिर उस पार्ट में नेशनल इमरजेंसी इम्पोज्ड हो, या फिर दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये सर्टिफाई करे कि वहाँ पर इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। इन 2 सिचुएशन में 1 साल से ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है स्टेट इमरजेंसी को किसी एक स्टेट में। बढ़ते हैं आगे, रिवोकेशन की जब हम बात करते हैं तो प्रेसिडेंट को जब भी रिवोक करना होगा तो वो सब्सिक्वेंट एक प्रोक्लेमेशन करेगा बिना किसी पार्लियामेंट के अप्रूवल के, और आराम से ये रिवोक हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, इफ़ेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जो भी स्टेट का एग्जीक्यूटिव पावर है वो प्रेसिडेंट के हाथ में आ जाएगा, या फिर अगर प्रेसिडेंट चाहे तो ये पावर्स वो किसी और अथॉरिटी को भी सौंप सकता है। डिज़ोल्व हो जाती है या फिर सस्पेंड हो जाती है स्टेट लेजिस्लेचर स्टेट इमरजेंसी के दौरान, और पार्लियामेंट के पास कंसर्न्ड स्टेट के लिए लेजिस्लेशन बनाने का पावर आ जाता है, यानी कि पार्लियामेंट को लेजिस्लेटिव पावर्स मिल जाते हैं उस कंसर्न्ड स्टेट में। बढ़ते हैं, लास्ट पॉइंट जो यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ वो ये है कि एसआर बोमई केस यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसआर बोमई केस में ये पॉइंट रेज किया गया था कि जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है उस सेटिस्फैक्शन का, प्रेसिडेंट की उस सेटिस्फैक्शन के ग्राउंड का जिसके आधार पर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल इम्पोज़ किया गया। और ये भी बोला गया कि प्रेसिडेंट रूल जब चाहे ऐसे ही इम्पोज़ नहीं हो सकता, रेलेवेंट बेसिस भी होना ज़रूरी है। अगर कोर्ट को ये लगता है कि जिस ग्राउंड के आधार पर नेशनल इमरजेंसी इम्पोज़ की गई है वो वैलिड नहीं है तो उस सिचुएशन में वो उसे स्ट्रक डाउन ही कर सकती है। बढ़ते हैं आगे, अब हम बात करने वाले हैं फिनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, जो कि लास्ट टॉपिक है। फिनेंशियल इमरजेंसी के ग्राउंड्स क्या हैं? जब प्रेसिडेंट को ये लगता है कि कंट्री की फिनेंशियल स्टेबिलिटी या फिर इंडिया की क्रेडिट थ्रेटेंड हो गई है तो उस सिचुएशन में फिनेंशियल इमरजेंसी प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर सकता है। जब ये प्रोक्लेमेशन कर दिया जाएगा उसके बाद सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू पार्लियामेंट का 2 महीनों के अंदर इसे सपोर्ट करना, बैकिंग प्रोवाइड करना आवश्यक है। क्या हो अगर लोकसभा उसी पीरियड के दौरान डिसॉल्व हो जाती है तो उस सिचुएशन में रिकॉन्स्टिट्यूशन होने के 30 दिनों के बाद उसे अप्रूवल देना ज़रूरी हो जाएगा अगर इस फिनेंशियल इमरजेंसी को कंटिन्यू रखना है। इन केस अगर राज्यसभा ने ऑलरेडी इस प्रोक्लेमेशन को अपना जस्टिफिकेशन यानी अपना समर्थन दे दिया हो तो। बढ़ते हैं आगे, रिवोकेशन बिल्कुल सेम वैसे ही हो सकता है जैसे स्टेट इमरजेंसी में, यानी कि प्रेसिडेंट एक प्रोक्लेमेशन के थ्रू, एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन के थ्रू इसको रिवोक कर सकता है। ये भी एक इंडेफिनिट पीरियड तक कंटिन्यू चलेगा। कोई मैक्सिमम पीरियड जैसे स्टेट इमरजेंसी में मेंशन था 3 ईयर्स, वो यहाँ पर नहीं दिया हुआ फिनेंशियल इमरजेंसी में। बढ़ते हैं लास्ट पॉइंट, इसका इफेक्ट ये होता है कि जितना भी फिनेंशियल ऑटोनॉमी है स्टेट का वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है कंसर्न्ड स्टेट को, और फिनेंशियल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन, फिनेंशियल डायरेक्शन दिया जाएगा स्टेट को। ठीक है, फिनेंशियल के क्या क्या केनेंस फॉलो करने हैं, फिनेंस के क्या क्या केनेंस उन्हें फॉलो करने, प्रिंसिपल फॉलो करने, ये डायरेक्शन स्टेट्स को मिलेगा। सैलरी जो है एम्प्लॉयज़ की वो भी रिड्यूस कर दी जा सकती है कंसर्न स्टेट में, और मनी बिल्स को भी रिजर्व किया जा सकता है कंसर्न स्टेट में। लेकिन फंडामेंटल राइट पे कोई इफेक्ट यहाँ पर नहीं होगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। If you like the content shared on this video, then please like, share and subscribe it. Thank you.